बीजेपी तो सवाल खड़ा करेंगे। अब उनकी कुर्सी हिल रही है, अभी तो हिल रही है, कुछ दिन के बाद 2024 में उखड़ जाएगी। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुजफ्फरपुर पहुंचे थे केंद्र बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो गरीब विरोधी नीति अपना रही है। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता की बात पर कहा कि अभी तो सिर्फ विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बीजेपी हिली है, आने वाले 2024 में उनकी पूरी कुर्सी हिल जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, पहले आपको वो सुनाते हैं। बीजेपी तो सवाल खड़ा करेंगे। अब उनकी कुर्सी हिल रही है, अभी तो हिल रही है, कुछ दिन के बाद 2024 में उखड़ जाएगी। तो जो उसका ज़मीन पैर के नीचे खिसक रही है तो स्वाभाविक है उनके मन में चिंता, उनके मन में बेचैनी, परेशानी सब कुछ है। तो सब कुछ जब है उनके लिए परेशानी और मुसीबत का समय आ गया है तो तरह तरह की बात भी बोलेंगे, लेकिन बोलने से भी इस बार कोई गुंजाइश नहीं है। जिस कदर महंगाई है, जिस कदर बेरोज़गारी है, ये जुमला से काम चलने वाला नहीं है। 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हर साल नौकरी देने का वादा, 15-15 लाख रुपया जो विदेशों में जमा है उसको ला कर के हर गरीब के खाते में पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। जब प्रधानमंत्री अपनी घोषणा पर अमल नहीं कर सकते हैं तो देश की जनता मजबूर होकर के उनको हटाएगी। देखिए, सरकार की सारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही है और जो कुछ और बचा हुआ उसको भी हम लोग उतारेंगे। अभी मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया था, चूँकि तकनीकी कारणों से जो यहाँ के लाभुक थे उनका नाम नहीं चढ़ा था। कई बार भारत सरकार को पत्र लिखा, कई बार मिलकर के भी बताया, लेकिन भारत सरकार ने उसके बारे में कुछ फैसला नहीं लिया। तो हम अभी तत्काल उसको बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से उनको आच्छादित कर रहे हैं। जो ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, हाशिए पर खड़े हैं, उनको हम लोग नाम उसमें शामिल करके मुख्यमंत्री योजना से उनको आच्छादित करेंगे। और भारत सरकार लगातार बिहार की उपेक्षा कर रही है, खास करके मनरेगा जैसी योजना जो गरीबों के लिए है, मज़दूरों के लिए है, ग्राम पंचायतों के लिए है, गांव के लिए है, जहां से मज़दूर काम करके अपने गांव में अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। उनके बजट में भी 33% की कटौती भारत सरकार ने किया है। अब तो मुश्किल हम लोग के सामने ये हो रहा है कि भारत सरकार गरीबों का नाम लेती है कि गरीब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, निसहाय के लिए काम कर रहे हैं, और देश भर के मज़दूरों में का जो बजट है श्रम का वो 33% कटौती है। तो एक सिर्फ कहती है, करना कुछ नहीं जानती है, करना कुछ नहीं चाहती है और गरीबों को उजाड़ना चाहती है। गरीबों को जो गांव में रह के अपने परिवार के साथ रहते थे मजबूर कर रही है कि दूसरे राज्य में जाकर के काम करें, पलायन करें। तो ये भारत सरकार की जो योजना है वो बहुत दुखद है, चिंतनीय है। आप प्रेस मीडिया के माध्यम से फिर भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि मनरेगा का जो श्रमिकों का जो बजट है उसका बढ़ोतरी होना चाहिए, ताकि बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर जाना नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 2024 में सभी दल एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के सरकार को इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ कर बाहर कर देंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।